अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं और अगर मेडिकल इमरजेंसीज में आप खुद ही अपना इलाज करना चाहते हैं तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा अपना सेकंड हार्ट, दूसरा हार्ट। कुदरत ने हमें दो हार्ट दिए हैं, एक हार्ट वो जो हम सबको पता है हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड में होती है, और एक हार्ट वो जो हमारे पैर के पीछे होता है, काफ मसल्स, राइट। ये काफ मसल से बहुत सारी इमरजेंसी कंडीशन को हम हॉल्ट कर सकते हैं। मान लो कोई, आप बचपन में आपने देखा कि बच्चे बेहोश होने लगते हैं, राइट। हम सब में से हर तीसरा इंसान अपने जीवन काल में कभी ना कभी बेहोश हुआ होगा, राइट। ये देखा गया एवरी थर्ड पर्सन हम सब में से कभी ना कभी जीवन काल में एक बार बेहोश हुआ होगा। तो बेहोशी जैसे अनकॉन्शियसनेस, ये अपने आप में बड़ा डरावना है, राइट। और अपने आप में लगता है कि अब क्या दोबारा होश में आएगा कि नहीं आएगा, जबकि इसमें अगर आप सेकंड हार्ट को यूज करते हैं तो वो 3 सेकंड की बात है, 3 सेकंड्स। तो जो आप लोग सुन रहे हैं, जो आपके माध्यम से ऑडियंस जो सुन रही है इस वक्त लाइव में जो आ रहा है, कि छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे, 10 साल से छोटे बच्चों को फेंट नहीं होते, उसके बाद ही फेंट होना शुरू होते हैं। जैसे ही पहला सिम्टम आता है कि चक्कर आने वाले हैं, चक्कर आ रहा है या डिजीनेस हो रहा है, जैसे ये सोच आते ही अगर मैं अपने पैर को ऐसे कर लेता हूं, राइट, और मैंने सेकंड हार्ट को दबा लिया, हाथ को मुट्ठी दबा लिया लाइक दिस, तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम हॉल्टिंग द फेंटिंग कंडीशन, राइट। ऐसे करते ही आपका बीपी करीब 40 mmHg 3 सेकंड के अंदर शूट अप कर सकता है। ये जो परिस्थिति होती है, ऐसे में 20 मिनट से ज्यादा अगर खड़े हो जाएं बिना हिले डुले तो आपका ब्लड नीचे पूल होने लगता है, आपका बीपी नीचे जाने लगता है, और ऐसे में ब्लड सप्लाई जब कम होगी तो आप फेंट होंगे। लेकिन विद इन 3 सेकंड बीपी शूट्स अप। ये छोटा सा नॉलेज है, लेकिन ये लाइफ एंड डेथ का मामला है, ये छोटा सा नॉलेज। तो इसी तरह की कुछ छोटे छोटे नॉलेज है। 20 ऐसे मेडिकल कंडीशंस हैं जो बहुत ही भयानक है, जिनके सोल्यूशन बहुत ही आसान है, इतने आसान कि बस एक बार सुनने की देर है, जैसे अभी आपने सुना। तो वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये रियल एजुकेशन है। हमारी नई स्टडी ये कहती है दुनिया में सबसे ज्यादा जो हेल्दी लोग हैं वो है टेलर। टेलर आसानी से बीमार नहीं पड़ते। बड़ा सुन के आपको अजीब लग रहा होगा, और उसके सिंबॉलिकली मैं आपको टेलर बनने नहीं बोल रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि आप यहां से जब जाएंगे, ये वीडियो जो देख रहे हैं वो देखने के बाद आप घर से बाहर जाएंगे, सबसे पहले टेलर से मिलिए, उसे पूछिए कि आपको बीपी है, क्या आपको शुगर है, क्या आपको हार्ट डिजीज है, क्या आपको पेट में दर्द है, क्या आपको कोई बीमारी है। वो 50 साल का हो या वो 80 साल का हो, या वो बोलेगा मुझे कोई बीमारी नहीं है। क्या आप किसी दवा पे हैं, वो बोलेगा कोई दवाई लेते ही नहीं है। तो ये हमने पिछले कुछ समय में स्टडी किया, और हमने टेलर, चाहे वो 50 साल का हो, 80 साल का हो, जो 50 साल से बैठे बैठे ही, टेलरिंग मतलब बैठे बैठे काम करना, 10 साल 20 साल हर दिन 10 घंटे, राइट। और यही एक ऐसा प्रोफेशन है जो सेडेंटरी होने के बावजूद भी ये बीमार नहीं पड़ते। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपको टेलर से कुछ सीख लेनी है। जिस तरह से एक राइट सवाल, आज से करीब 350 साल पहले न्यूटन ने सवाल पूछा था कि सेब नीचे क्यों गिरता है। उनका इरादा ये नहीं था कि आप सेब खाओ, या सेब आप खरीदो, या सेब आप उगाओ, राइट। उनका इरादा था उसके माध्यम से एक मोशन, लॉ ऑफ मोशन बताना चाहते थे, लॉ ऑफ ग्रेविटी बताना चाहते थे, जो जाके मॉडर्न फिजिक्स बना, वो फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स बने। तो सवाल ये है कि ये जो सवाल है कि टेलर बीमार क्यों नहीं पड़ते, उनकी तो बैठे बैठे ही उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है, जबकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल होना नंबर 1 कॉज है लाइफस्टाइल डिजीज का, ये हम सबको पता है। वो बीमार इसलिए नहीं पड़ते हैं, इसलिए में इस सवाल के जवाब में एक गुत्थी छुपी हुई है, इसको इधर रख लेते हैं। वो इसलिए नहीं बीमार पड़ते हैं क्योंकि टेलर ऐसे बैठा रहता है, लेकिन उनके पैर हिलते रहते हैं। ये जो एक्शन आप देख रहे हैं इस वक्त, ये एक्शन से 1 मिनट 1 घंटे में अबाउट, जिनकी शुगर ज्यादा रहती है, 60 mg पर डेसीलीटर ब्लड शुगर गिर सकता है 1 घंटे में। ये जो एक्शन है, ये इंसुलिन से भी तेजी से ब्लड शुगर को गिरा सकता है। ये एक्शन इंसुलिन से भी तेजी से, जिनके तो ब्लड शुगर नॉर्मल है उनके और नहीं गिरेंगे, लेकिन जिनके ज्यादा तेज हो गए और बाहर इंसुलिन नहीं मिल रहा कहीं, तो अगर ऐसा करेंगे, दिस इज द फास्टेस्ट वे टू रिड्यूस द ब्लड शुगर, फास्टेस्ट वे, राइट। तो ये जो एक्शन उनका होता रहता है, तो उन्हें डायबिटीज हो नहीं सकती। जो लोग ऑटोमेटिक में काम करते हैं, जो मशीन लगी, उनको तो हो सकती है, उनमें तो थे डायबिटिक पेशेंट, लेकिन जो ये वाले थे मशीन वाले पैर वाले, उनमें किसी को डायबिटीज हमें मिली नहीं, हो ही नहीं सकता, बिकॉज वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जब ये एक्शन करेंगे, 1 घंटा भी करेंगे, तो ब्लड शुगर विल ड्रॉप, राइट। वो एक लेवल पे आके फिर ही रुकेगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो क्या हमें ऐसे करना है? ऐसे नहीं करना है, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप बैठे हैं, जैसे मैं अभी बैठा हूं, तो हमें अपने काफ मसल को हिलाना है।
मूव करना है। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है वो ऐसे करते रहते हैं, जैसे बैड मैनर बोलते हैं, लेकिन दुनिया में ये देखा गया कि जो लोग अनजाने में पैर हिलाते हैं उनकी आयु लंबी होती है और वो बीमार कम पड़ते हैं। ये ऑलरेडी स्टडी है, हजारों लोगों में स्टडी है और वो 20-20 साल तक ये स्टडी चली है, तो उन स्टडी का जिक्र मैंने इसमें किया है। तो मैं सिर्फ पहली बात ये आपको एम्फेसिस करना चाहता हूं कि आपकी जो आपके पास दो हार्ट हैं, एक हार्ट वो जो हमें पता है द प्राइमरी हार्ट, और दूसरा हार्ट सेकेंडरी हार्ट जो कि काफ मसल्स हैं। अब मान लो ये टॉर्च है, टॉर्च में 2 बैटरी होते हैं, अधिकतर टॉर्च में हमें पता ही है, इसमें भी 2 बैटरी हैं। मान लीजिए, इमेजिन कीजिए एक ऐसी सिचुएशन कि जब भी बैटरी का लाइट डिम हो जाए तो हम दिमाग में रखें कि पहली वाली बैटरी को चेंज करना, दूसरी को नहीं करना। जब भी कभी आपका बैटरी लाइट डिम हो जाए तो आप सिर्फ पहली को नया कर दें, दूसरे को वैसे ही रखें, तो क्या होगा? तब भी लाइट जलेगी लेकिन डिम लाइट जलेगी, क्योंकि आपने ध्यान सिर्फ पहली वाले को दिया है। ठीक उसी तरह से जब हमारी जिंदगी की हेल्थ डिम होने लगती है तो डॉक्टर सिर्फ पहले बैटरी को ही चेक करने की बात करता है कि हार्ट चेक करो, एंजियोग्राफी करो तो यहां करो, हार्ट बीट चेक करो तो यहां करो, सारा कुछ यहां करते हैं। एक चीज कोई नहीं करता, जो सेकंड दूसरा हार्ट है जो नीचे है। तो मैं सिर्फ इतनी बोलना चाहता हूं कि आपके पास 2 बैटरी है, अगर टॉर्च की लाइट डिम हो गई है तो दोनों को ही बदलना है, दोनों पे ही ध्यान देना है, ना कि सिर्फ एक पे ध्यान देना है। एक पे ध्यान देंगे तो जिंदगी तो चलेगी, लेकिन डिम टॉर्च की तरह, डिम लाइट की तरह जिंदगी चलेगी। तो अब क्या करना होगा? उसके लिए एआई के जमाने में आप सबके लिए मैं 2 एआई पपेट लेके आया हूं। जब आप लोग यहां से जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो ये आपका एआई टूल है, ये आपको हेल्दी रखने में मदद करेगा। तो ये काउंटर से लेके जाइएगा। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? बड़ा सिंपल, कि इंसान की इंटेलिजेंस को समझ के उसको इकट्ठा करके मशीन के अंदर डाल दिया। अब वो मशीन हमें बता रहा है कि आपको क्या करना है। यही तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंसानी इंटेलिजेंस को इकट्ठा करके मशीन के अंदर डाल देना। तो मैंने वही किया है, वही करने जा रहा हूं। इंसानी इंटेलिजेंस की किसमें क्या कैसे करना है, अचानक कोई बेहोश हो गया तो क्या करना है, किसी का बीपी बढ़ गया तो क्या करना है, किसी का पैल्पिटेशन हो गया तो क्या करना है, ऐसे कई सारी सिचुएशन है। तो आपको कैसे याद रहेगा? एआई टूल ये जेब में रखना है, छोटा सा जेब में तो आ ही सकता है, राइट? तो इसके माध्यम से आप अपने उसको ठीक कर सकते हैं। इसमें देखिए बड़ा सिंपल है। मान लो ये एआई टूल आप देख रहे हैं। अब मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले, कोई फेंट होने से पहले क्या करना है? पैरों को क्रॉस कर लेना है, राइट? अब आपकी आंखें इसको देख रही है। जितनी बार आप ये एआई टूल को, इस पपेट को देखेंगे, ये क्रॉस वाला आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ये आपकी मदद करेगा टू रिमाइंड यू, राइट? अब मान लो कोई बेहोश हो ही गया, बेहोश ही हो गया कोई, राइट? ऐसे में क्या करना है? लोग क्या करते हैं? उसको पानी छिड़कते हैं, राइट? उसको हिलाते डुलाते हैं, कई सारी चीज करने लगते हैं, झाड़ फूक करते हैं। कुछ देर में वो वैसे भी उठ ही जाता है, क्योंकि जब आप लेटे रहते हैं तो आपका हार्ट, आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन एक ही लेवल पे हैं। ऐसे में धीरे थोड़ी देर बाद ब्लड प्रेशर ठीक हो ही जाना है। लेकिन किसी को जल्दी से उठाना है, जल्दी से ठीक करना है, तो दोबारा से इस पपेट को यूज कीजिए। तो मान लो ये पपेट बेहोश हो गया, तो ये लेटा हुआ है। हमें सिर्फ इतना करना है कि इसके दोनों टांगों को उठा देना है ऊपर। 1 फीट ऊपर टांग को उठा के अगर आप उसको लिटाए रखते हैं, टांग को 1 फीट ऊपर उठाने के लिए, मान लो अगर मैं अपनी बात करता हूं तो ये कुर्सी यहां रखा हुआ है, और अगर मैं यहां लेट गया तो पेशेंट लाइक दिस। तो अब मैंने क्या किया? अपना सेकंड हार्ट को यूज किया। सो इस तरह से हमने, जैसे ये करेंगे, इट विल टेक अबाउट 2 मिनट 3 मिनट, वो इंसान एकदम से कॉन्शियस में आ जाएगा, राइट? तो अब मैंने आपको एक टिप दिया कि बैठे बैठे आप पैर हिलाते रहेंगे, तो एक दिन करके देखेंगे तो आप पाएंगे शाम तक, जो लोग सिटिंग जॉब में हैं, आपकी एनर्जी लेवल ज्यादा होगी। शाम तक आपका ब्लड प्रेशर कम होगा, जिनकी ब्लड प्रेशर ज्यादा रहती है। शाम तक आपका ब्लड शुगर कम होने लगेगा, जिनका ब्लड शुगर ज्यादा रहता है। तो इस तरह के बदलाव आपको दिखने लगेंगे पहले दिन ही। लेकिन ये याद कैसे रहेगा कि पैर ऐसे हिलाना है? ये जब ये करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। बट हाउ आई रिमेंबर दिस? तो उसके लिए ये आप जब ले जाएंगे तो आपको अपने
डेस्क में, अपने वर्क स्टेशन में इसको कंप्यूटर के सामने वैसे रख दीजिए जैसे ये रखा हुआ है। कहीं भी आपने उसको ऐसे बिठा दिया, कहीं भी इस तरह से बिठा दिया जैसे अभी मैंने इसको बिठा दिया। जितनी बार आपकी नजर इस पे पड़ेगी उतनी बार आपको याद आएगा अरे पैर को हिलाना है, राइट। इस तरह से 2-4 दिन में आपकी आदत पड़ जाएगी। फिर ये नहीं भी होगा तो आपके अनजाने में पैर हिलाएंगे। तो होना क्या है, आप अपने दोनों हार्ट को यूज कर रहे हैं। आप टॉर्च के सिर्फ एक बैटरी से काम नहीं कर रहे हैं, दोनों बैटरी को फुल्ली यूज कर रहे हैं, फुल्ली चार्ज कर रहे हैं। और इससे आप देखेंगे कि आपका जो पैरामीटर्स हैं वो जिनके जैसे जो मोटे हैं, मान लो कोई मोटा इंसान है और वो पतला होना चाहता है लेकिन अपने लाइफ में कोई बदलाव नहीं करना चाहता, ना तो खाने पीने में, ना तो एक्सरसाइज करना चाहता है। यूज योर सेकंड हार्ट। आप एक बात गौर कीजिएगा, टेलर, कोई मोटा टेलर देखा अपने जिंदगी में? टेलर मोटे नहीं होते, चाहे वो कितना भी खिला दें आप उनको। क्यों नहीं मोटे होते हैं? वो तो एक्सरसाइज नहीं करते, वो तो भागते दौड़ते नहीं है। उनका लाइफस्टाइल जो खाना पीना आप ही की तरह तो है, हमारी तरह तो है, क्योंकि वो अपना सेकंड हार्ट यूज करते हैं, राइट। तो आपको टेलर नहीं होने बोल रहा हूं, जैसे मैंने बताया, आपको सिर्फ सेकंड हार्ट को यूज करने बोल रहा हूं। कैसे यूज करना है? लाइक फिजिटिंग। ये एक हैबिट है, राइट। जाने अनजाने हम करते हैं, लेकिन आजकल क्या है कि हमें, भारत हो या वियतनाम हो, हमने देखा हर देश में इसको एक टैबू बनाया हुआ है। बैड मैनर्स, अपशकुन, इस तरह बनाया हुआ है। जबकि असलियत ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो लोग अपना सेकंड हार्ट या फिजिटिंग करते हैं वो लंबा जीते हैं।